Hello everyone, I welcome to all the students of all over India who are in standard 7th and are preparing mathematics from NCERT books. Okay, so today we will see first lesson, that is integers. तो लास्ट ईयर इन 6th स्टैंडर्ड आपने होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। अब होल नंबर्स इंटीजर्स क्या होता है? सभी होल नंबर्स और उन होल नंबर्स के नेगेटिव। यू नो होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 dot 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 etc. And negative of these whole numbers, negative of 0 is not exist. Okay, negative of whole numbers are negative of 1 is -1, negative of 2 is -2, negative of 3 is -3, negative of 4 is -4 and so on. So all this collection is together known as integers. अब लास्ट ईयर में आपने इन सब के बारे में पढ़ा है और इनके बेसिक ऑपरेशन भी आपने सीखे हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। ऑन दिस नंबर लाइन यू विल गेट टू सी हियर और इंटीजर्स आर प्लॉटेड हियर। अब यहाँ पे अगर आपको इंटीजर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैं कुछ इंटीजर्स को यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये -5 को सर्कल किया, फिर -1 को सर्कल किया, देन +3 को सर्कल किया। ठीक है, सो अब इन पॉइंट्स, इन नंबर्स को, इन इंटीजर्स को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आएगी -5, फिर आएगी -1 एंड देन लास्ट में आएगी 3। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स दैट -5 इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज होल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई -5 इज स्मॉलेस्ट नंबर, जबकि 0 से -5 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 0 से 5 का है, +5 का है। टिल इन -5 एंड +5, 5 + 5 इज ग्रेटर देन -5। ऐसा क्यों होता है? जैसे किसी के अकाउंट में निगेटिव, मतलब किसी का अकाउंट निगेटिव में चला जाता है, तो उस निगेटिव को पहले 0 तक लाने के लिए उतना अमाउंट पहले पे करना था। मान लो कि आपका किसी का अकाउंट में -150 रुपीज़ शो कर रहा है। इसका मतलब इसमें अगर आप 300 रुपीज़ अकाउंट में डालोगे तो पहले 150 उसमें से कम हो जाएंगे, जब जाके वो 0 पे आएगा और फिर आपके अकाउंट में बचेंगे 150। अब ये -150 और 150 में आप देखोगे तो 150 इज ग्रेटर। एक और एग्जांपल बताया, जैसे मेरे पास 50 रुपीज़ है और किसी के पास -50 रुपीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्लस में हूँ और ये माइनस में है। इसका मतलब इसके ऊपर 50 रुपीज़ का कर्जा है, डेप्ट है। ठीक है, तो ये फर्क है, इसलिए पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। एक और नंबर लाइन देखते हैं। नाउ सी हियर ऑन दिस नंबर लाइन सम नंबर्स आर प्लॉटेड हियर। कुछ नंबर्स प्लॉटेड किए, कुछ छोड़ दिए हैं। अब इनको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो कैसे करेंगे? अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कौन से नंबर्स को अरेंज करना है वो मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो यहाँ पे हमें शो करना है सभी नंबर्स को। यहाँ पे जितने नंबर दिखा है उसको अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आ गई 14, फिर उससे स्मॉलेस्ट 8, फिर 3, 0, -4, -9, -16। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब आपको पूछा है इसमें कि जो बाकी के जो नंबर छोड़ दिए उनको फिलअप करो, तो वो कैसे करोगे? आफ्टर 0 देयर इज 1, दिस इज 2, फिर ये 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, ये 9, 10, 11, 12 और 13 और फिर ये 14। उसी तरह से निगेटिव में 0 ये -1, -2 ये हो गया, -3, -4 ये -5, -6, -7, -8 ये -9 ये हो गया, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। इस तरह से हम यहाँ पे बचे हुए जो नंबर है जिसमें स्पेस छोड़ दी गई थी उसको हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब हम इस लेसन में सीखने वाले हैं होल इंटीजर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, बेसिक ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स और उसके फिर जो एप्लीकेशंस है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी इन योर टेक्स्ट बुक ट्राई दिस। ट्राई दिस में आपको यहाँ पे दिया है नंबर 1, और नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के नाम दिए हैं। अब ये पॉइंट्स कौन से नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें बताना है। जैसे पॉइंट ई रिप्रेजेंट -3,
एंड पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स -2। हमें क्वेश्चन पूछा है विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय ऑल दीज पॉइंट्स। ये यहाँ पे पूछे गए पॉइंट्स कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ -2 है एंड यू नो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नंबर गेट डिक्रीजेस। ये -2, ये -3 हो गया। आफ्टर दैट विल बी -4, देन -5, -6 एंड -7। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज बाय 1। So here is -2, so -2 plus 1 that is हो गया -1। फिर -1 plus 1 that is हो गया 0। 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, फिर 3, 4, 5, 6 and 7। अब इस तरह से हमने नंबर्स को प्लॉट कर लिया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बी पॉइंट कौन से क्या रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन राइट हियर पॉइंट बी कॉमा डी कॉमा एच कॉमा जे कॉमा एम एंड ओ रिप्रेजेंट्स। अब रिस्पेक्टिवली हमें लिखना है। जैसे पॉइंट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -6 को, कॉमा पॉइंट डी रिप्रेजेंट कर रहा है -4 को, पॉइंट एच रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, पॉइंट जे रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, फिर जे के बाद पॉइंट एम रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, एंड लास्ट में पॉइंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। सो वी विल राइट हियर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन से कौन से पॉइंट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर and then mark them on a number line to check your answer। सबसे पहले हमें गिवन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यू नो दैट ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0 एंड 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से है। यहाँ पे -5 है और -4 है। You know in -5 and -4, -5 is smaller than -4 because it lies to the left of -4 on number line। So first integer we will write here ascending order, ठीक है। तो सबसे पहले we will write here -5। -5 से स्मॉलर नंबर कौन सी है, that is -4। -5 से बिगर नंबर -4 है। -4 से बिगर नंबर इसमें से 0 है। आफ्टर 0 इज ग्रेटर 4 एंड 4 से ग्रेटर है 7। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीजर्स। अब इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो आई विल ड्रॉ हियर अ नंबर लाइन। इन दिस वे वी विल टेक हियर 0 फर्स्ट इन द मिडल। सो फ्रॉम 0 टू द राइट वी विल प्लॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर 7 है। और 0 से लेफ्ट तक हमें जाना है -5 तक। 1, -2, -3, -4, -5। सो हमें शो करना है पहले -4 को। तो 1, 2, 3, 4। तो दिस इज -4 एंड दिस इज -5। फ्रॉम 0 टू द राइट वी विल प्लॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। सो दैट इज 1, 2, 3, 4। 4 विल बी हियर, 5, 6, 7। 7 विल बी हियर। अब ये आंसर हमें चेक करना है नंबर लाइन से। चेक कैसे करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट नंबर्स हो जाते हैं इंक्रीज, ठीक है। नंबर्स इंक्रीज होते हैं। तो -5 से ग्रेटर हो गई -4, -4 से ग्रेटर हो गई 0, 0 से ग्रेटर हो गई 4 और 4 से ग्रेटर हो गई 7। तो इस तरह से हम नंबर लाइन से इसको चेक कर सकते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीजेस एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नंबर डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो फर्स्ट विल राइट इज 7 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन -4, -4 इज ग्रेटर देन -5। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। So in standard 6 you already learned about the addition and subtraction of integers. First we will revise and review it. Okay. We have here 4 points. Number 1, add a positive integer, we move to the right. अब ये मूव राइट हो रहा, इट मीन्स ये नंबर लाइन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ की। आई विल टेक हियर 0, ओके। हियर इज 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 and 8. Here is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. फर्स्ट पॉइंट देखो, here is add a positive integer. मतलब अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो वी मूव टू द राइट. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें 3 + 2 करना है. सो 3 में हमें 2 को ऐड करना है. सो फर्स्ट वी विल टेक हियर 3 यहाँ पे. अब 3 में 2 ऐड करना मतलब 3 से राइट साइड में 2 प्लेसेस जाना है. जैसे 3 से ये हो गया 1 और ये 2, तो हम पहुंच गए 5 पे. सो इट्स आंसर इज 5. तो हमने मूव किया, तो मूव किधर किया हमने? 3 से राइट साइड में. ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट मीनिंग. यानी अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है, इट मीन्स वी मूव टू द राइट. सेकंड में हम देखते हैं ऐड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट. अगर हमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है, मतलब एक जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और उसमें ऐड करना है हमें नेगेटिव इंटीजर को, ठीक है. या फिर इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं -2 एंड हमें करना है -3 को उसमें ऐड. -2 में -3 को ऐड करना है. सो सी हियर -2 इज हियर, और यहाँ से हम -3 ऐड करना है. ऐड करना मतलब हम प्लस करते हैं, तो 3 डिजिट्स 3 प्लेसेस हम लेफ्ट में जाएंगे. -3 मतलब 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, +2 यानी 2 प्लेसेस टू द राइट. तो यहाँ -2 से हम 3 प्लेसेस लेफ्ट में जाएंगे, तो 1, 2 एंड 3. तो आंसर इज यहाँ पे आ गया -5. तो यहाँ पे हमने -2 से मूव किया टू द लेफ्ट. नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते समय हम नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ मूव होते हैं. थर्ड पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट. अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमें 5 - 2 करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये माइनस जो साइन है ये 2 का नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 5 इज हियर, यहाँ से 2 माइनस करना मतलब लेफ्ट में जाना. तो 5 से हम 2 प्लेसेस लेफ्ट में जाएंगे, 1 एंड 2, तो हम पहुँच गए 3 पे. तो सब्ट्रैक्ट करते समय हम लेफ्ट की तरफ मूव होते हैं. सो इट्स आंसर इज 3. एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सब्ट्रैक्ट द नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट. हमें नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, ठीक है. -4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो -4 कहाँ है? यहाँ है. अब इसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है. नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जाते हैं टू द राइट. तो 2 प्लेसेस हम राइट में जाएंगे. यहाँ से हो गया 1 और ये हो गया 2, तो पहुँच गए हम -2 पे. सो हियर आंसर विल बी -2. ये आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जाते हैं टू द राइट. तो इस तरह से नंबर लाइन से हमने ये 4 पॉइंट्स को समझ लिया. गॉट इट. नेक्स्ट इज गिवन दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग. यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए, हमें पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. अगर इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए ये भी हमें पूछा है. सो सी हियर फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर. इसका मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर की जो एडिशन है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है. इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे 3 इज पॉजिटिव इंटीजर, 5 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर. अब 3 + 5 करो तो आंसर आता है ये. सो 8 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर. एंड स्टेटमेंट फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट. सो वी विल राइट हियर करेक्ट. ओके. सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर. व्हेन 2 इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर. 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के बाद हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, ये स्टेटमेंट है. अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक नेगेटिव इंटीजर लिया 3, दूसरा नेगेटिव इंटीजर लिया 5, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है. अब -3 -5 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते समय हम -3 से 5 डिजिट्स लेफ्ट की समझ जाते हैं, ठीक है. तो इसका जो आंसर आता है दैट इज होता है -8. इसके पहले हमने नंबर लाइन पे देखा है कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते समय हम लेफ्ट की तरफ डिजिट्स को मूव होते हैं. सो इसका जो आंसर आया वो आ गया नेगेटिव. यानी दिया गया स्टेटमेंट जो है व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड
वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज इनकरेक्ट। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव की जगह चाहिए नेगेटिव इंटीजर। थर्ड स्टेटमेंट देखो, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक इंटीजर लो पॉजिटिव, जैसे 3 लिया, उसमें ऐड करो एक नेगेटिव इंटीजर को, जैसे -5 लिया। अब इसके एडिशन करो तो इसका आंसर आता है -2, ठीक है। अब ये जो आंसर आया दैट इज नेगेटिव। हमें पूछा क्या है कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज वर्ड का यूज किया है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया -8 + 17 लिया, ठीक है। -8 इज नेगेटिव इंटीजर एंड 17 इज पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका जो आंसर आता है वो आता है 9 एंड 9 इज पॉजिटिव। तो हमेशा इसका आंसर नेगेटिव नहीं आता, और यहाँ कहा है ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। तो अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट वी विल सी फोर्थ, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, व्हेन सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 0 देन वी कैन से दैट द इंटीजर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब 8 का एडिटिव इनवर्स -8 है बोलते हैं। अब इन दोनों का ऐड करो, 8 + -8, तो इसका आंसर हो जाता है 0। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 0, इट मींस दैट these are additive inverse of each other, and additive inverse of -8 is 8, तो -8 का additive inverse भी 8 रहेगा, क्योंकि इन दोनों की एडिशन 0 आती है। so this statement is correct statement. Next, for subtraction we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करते समय हम क्या करते हैं, जिस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 - -2 करना है, 7 में से नेगेटिव इंटीजर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 7 में ऐड करते हैं किसको, -2 का एडिटिव इनवर्स। -2 का एडिटिव इनवर्स होता है 2, सो आंसर इज 9। तो यही इसमें कहाँ है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे -4 + -6 करना है, ठीक है। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स की एडिशन करनी है, तो -4 हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है यानी एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है, यानी प्लस, और -6 का जो एडिटिव इनवर्स है दैट इज 6, तो इसका आंसर आ जाता है 2। तो यही इसका एक एग्जांपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन करते समय जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके उसके एडिटिव इनवर्स को हमें ऐड करना। सब्ट्रैक्शन करना मतलब एडिटिव इंटीजर्स को ऐड करना। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी सिक्स्थ स्टेटमेंट, -10 + 3 = 10 - 3, ऐसे यहाँ पे दिया है। पहले हम एलएचएस का आंसर निकालते हैं। -10 + 3 कितना होता है, अब देखो एक इंटीजर पॉजिटिव है एक इंटीजर निगेटिव है, ऐसे में हम क्या करते हैं, मतलब 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10 का जो साइन है वो देंगे, तो आंसर आएगा यहाँ पे -7। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं, 10 - 3 = कितना होता है, 7 होता है। तो हियर -7 नॉट इक्वल टू 7 है, इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट हमें दिया है दैट इज इनकरेक्ट। तो अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, अब इसका आंसर अगर -7 आ रहा है तो इसका भी -7 आना चाहिए। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट होगा -10 + 3 = 3 - 10। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। सेकंड देखो, सेवंथ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पहले इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं एलएचएस का। 8 + -7 -4 = 8 + 7, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। 8 + -7 इसका आंसर आता है 1 -4। अभी हमने देखा कि सब्ट्रैक्ट करना है यानी एडिटिव इंटीजर को ऐड करना, सो विल गेट हियर 1 + -4 का एडिटिव इंटीजर 4 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 5। अब इसका आंसर फाइंड करो, 8 + 7 -4, 8 + 7 हो जाता है 15 -4, इसका आंसर आ गया 11। सो हियर 5 नॉट इक्वल टू 11 हो गया। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा जिसका आंसर 5 आएगा। गॉट इट।